Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, और ये लगातार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इससे 1-2 प्रश्न लगातार एग्जाम में आते भी हैं। भारतीय संविधान में भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियाँ अलग अलग हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। और आज वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रश्न इस प्रकार आता है कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 अनुसूचियाँ थीं। अगर ये पूछता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं, तो ये 12 अनुसूचियाँ हैं। दोनों प्रकार से प्रश्न आता है कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो 8, और कितनी हैं, 12। ऐसा इसलिए क्योंकि समय समय पर संविधान में परिवर्तन होता रहा, अनुसूचियाँ जुड़ती गईं, तो उनको हमने ऐड करते गए। 4 अनुसूचियों को हमने जोड़ लिया है। इस प्रकार हमारे संविधान में आज 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों को याद करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, और अच्छे ढंग से अगर हम पढ़ें तो एकदम याद हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहले अनुसूची को शुरू करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से नई नई वीडियो ला रहे हैं संविधान से संबंधित, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल आइकन का घंटा है, उसे भी दबा दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जल्दी। तो चलो प्रथम अनुसूची के बारे में बात करते हैं। जैसे प्रथम अनुसूची के बारे में हम बात करें, जैसे कोई किताब होती है, किताब का मुख्य पृष्ठ होता है, और मुख्य पृष्ठ पे साफ साफ उस किताब के बारे में सारा विवरण लिखा हुआ होता है। उसी प्रकार संविधान के प्रथम पृष्ठ पर देश के बारे में लिखा हुआ है कि देश में कितने राज्य हैं, कितने यूटी शासित प्रदेश हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो साफ साफ यहाँ पर हम देख सकते हैं, याद करने का आसान सा तरीका है कि संविधान की प्रथम अनुसूची में देश के राज्यों के बारे में एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करें हम, दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में जो उच्च पद हैं, भारत में जो उच्च पद पर आसीन हैं, जितने भी पद हैं, बड़े से बड़े पद हैं, उनके वेतन की बात की गई है। वेतन को हम पैसे से भी याद कर सकते हैं। पैसा सिर्फ पैसे को याद रखेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। द्वितीय सूची में क्या है? पैसा क्या है, किन किन लोगों से संबंधित है ये वेतन एवं भत्ते? एक तो राष्ट्रपति, जिसकी तनख्वाह कितनी है? 5 लाख रुपए। वर्तमान में जब इसमें संशोधन करके वेतन बढ़ा दिया गया है, पहले 1.5 लाख रुपए थी, आज इसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए है। उसके बाद उपराष्ट्रपति, उनका भी वेतन द्वितीय अनुसूची में है। लोकसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और मुख्य न्यायाधीश आदि ऐसे लोग हैं जिनकी वेतन एवं भत्ते का विवरण हमारी द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। तो हम द्वितीय अनुसूची को क्या याद रखेंगे? वेतन से। वेतन में सिर्फ भत्ता हमें किससे मिलता है? द्वितीय अनुसूची से। हमको ये आसान तरीका याद रखने का है। उसके बाद में हम बात करते हैं तृतीय अनुसूची की। तृतीय अनुसूची में क्या है? तृतीय अनुसूची की बात करें तो तृतीय अनुसूची में शपथ है। जो हमारे भारत में उच्च पद हैं पर जो आसीन लोग हैं, एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि ऐसे पद हैं जो शपथ लेते हैं। उन शपथ का विवरण कौन सी अनुसूची में दिया है? तृतीय अनुसूची में। तो तृतीय अनुसूची हमारी किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। शपथ हम ग्रहण करते हैं तृतीय अनुसूची के तहत। हमारे पास आती है चौथी अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची की बात करेंगे हम, तो चौथी अनुसूची में अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा हमारे भारत में राज्य हैं
प्रत्येक राज्य से कितना प्रतिनिधित्व राज्यसभा में चुनकर आता है। तो जितने भी प्रतिनिधित्व की बात हुई है, प्रत्येक राज्य से अलग अलग सदस्य चुनकर आते हैं। जिस प्रकार हम अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यानी 31 राज्यसभा सांसद चुनकर जाते हैं राज्यसभा में। तो 21 अनुसूची के तहत जाते हैं, चतुर्थ अनुसूची के तहत। चौथी अनुसूची है जिसके तहत हमारे उत्तर प्रदेश से 31 सांसद चुनकर जाते हैं। 31 सांसदों का प्रतिनिधित्व है हमारे उत्तर प्रदेश में चौथी अनुसूची के तहत राज्यसभा में। यहाँ राज्यसभा की बात कर रहे हैं, ना कि लोकसभा की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारी अनुसूची है पाँचवीं अनुसूची में हमारा क्या दिया हुआ है। पाँचवीं अनुसूची की बात करें हम तो पाँचवीं अनुसूची में हमारा एसटी और एससी प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में बात की गई है पाँचवीं अनुसूची में। सबसे पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं एसटी और एससी है क्या। एसटी यानी अनुसूचित जाति और एससी अनुसूचित जनजाति। एसटी वो जाति हैं जो पहले पुराने समय में जिनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, जिनसे लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, उन लोगों को ऊंचा करने के लिए यानी अपने बराबर का लेवल करने के लिए कुछ आरक्षण की बात की गई थी। वो यहाँ पर बात है, एसटी कहा जाता है उन्हें। यानी एसटी जो जंगल में रहा करते थे, और एससी भी वही लोग हैं जो पुराने समय से बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार हालत थी जिनकी प्रशासन के बारे में हमने बात करी है। वो भी इस अनुसूची में पाँचवीं अनुसूची में हम लोगों ने उनको शामिल किया है। उसके बाद में बात करें हम छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या है? छठी अनुसूची की हम बात करते हैं। छठी अनुसूची में क्या है तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मेघालय और त्रिपुरा में एसटी जो जनजाति है, एसटी जनजाति क्या होता है मतलब जो जंगलों में निवास करती है, उनसे संबंधित उनके प्रशासन के बारे में बात की गई है छठी अनुसूची में। ये बहुत बार आता है प्रश्न, लगातार बार पूछा जाता है कि एसटी का जो प्रशासन है वो किस अनुसूची के तहत है। तो वो दोस्तों छठी अनुसूची के तहत है। कौन कौन से राज्य में? असम, मेघालय, त्रिपुरा में ये हमारा प्रशासन चलता है, ना कि मणिपुर यहाँ पर दिया नहीं है। मणिपुर बहुत सारे याद कर लेते हैं लोग, ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बाद में कि किस प्रकार हम ट्रिक याद करते हैं। तो ट्रिक से हमें याद करना है, लेकिन वहाँ मणिपुर नहीं जोड़ना है। इसकी अगर हम ट्रिक बनाएं तो AM और TM, A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। मणिपुर की बात नहीं हुई है, मणिपुर की हमने बिल्कुल बात नहीं की है। AM TM, AM PM तो हम याद रखते हैं, तो यहाँ पर हमें आसानी से याद हो जाएगा AM और TM। AM और TM में हमने साफ साफ याद रखा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर की बात नहीं हुई है, सिर्फ बात हुई है यहाँ पर मिजोरम की। अब यहाँ पर हम इनको याद करने का तरीका क्या है, हमारे पास याद करने का भी तरीका हम याद करते हैं। सबसे हमने प्रथम तो अनुसूची हमें याद हो गई। प्रथम अनुसूची में क्या है, देश के राज्यों की बात की गई है। सिर्फ जनरली बात है, किसी किताब को हम खोलते हैं तो उसके मुख्य पृष्ठ पर उसकी जानकारी लिखी होती है उस किताब के बारे में। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमने प्रथम अनुसूची को पढ़ा, प्रथम अनुसूची में क्या, देश के राज्यों के बारे में और यूटी शासित यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में जानकारी है प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची की बात करें, द्वितीय अनुसूची में वेतन मतलब शपथ, यहाँ पर भूल गया, वेतन में मतलब पैसा, पैसे से पैसा दो कार्य कराओ, पैसा दो और कार्य कराओ, यानी पैसा मतलब वेतन कौन से अनुसूची में? 2 में अनुसूची। यानी हम याद करते हैं 2 से याद कर सकते हैं, पैसा से हम याद करते हैं पैसा कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। तृतीय अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में 3 शब्द हैं। शपथ को याद कर सकते हैं हम, 3 अक्षर हैं सिर्फ, शपथ, सा, फा और था, 3 अक्षर हैं। तृतीय अनुसूची हमें आराम से याद हो गई, शपथ। उसके बाद में चतुर्थ अनुसूची की बात करते हैं। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, जैसे जहाँ 4 लोग बैठे होते हैं वहाँ सभा जुड़ जाती है, तो यहाँ पर हम सभा से याद कर सकते हैं। जहाँ 4 लोग बैठे होते हैं वहाँ सभा जुड़ जाती है, मतलब चौथी अनुसूची की बात कर ली हमने। 4 लोग बैठेंगे, सभा जुड़ जाएगी। लोकसभा की बात नहीं हुई, यहाँ राज्यसभा की बात हो रही है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। बात हो गई हमारी क्लियर कि जहाँ 4 लोग बैठेंगे वहाँ सभा जुड़ जाएगी, कौन सी? राज्यसभा, ना कि लोकसभा। ठीक। उसके बाद में हम यहाँ बात करते हैं पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में बात करते हैं क्या है। पाँचवीं अनुसूची में एसटी और एससी, यानी पाँचवीं का आकार क्या होता है? 5 एस के आकार का। एस के आकार के यहाँ पर दोनों हैं, एससी और एसटी। 5 से याद कर सकते हैं हम, एसटी और एससी प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई। कौन से अनुसूची में? 5 में। क्यों? क्योंकि 5 में एस का आकार
ST में भी होता है और SC में होता है। दोनों का आकार S की तरह होता है। S होता है मतलब 5, 5 से हमने याद कर लिया ST SC प्रशासन के बारे में जानकारी। उसके बाद में हमने जानकारी लेनी छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में मैंने बताया AM और TM, AM और TM। AM और TM के बारे में मैंने बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब असम से A से हमें याद हो गया असम, M से याद हो गया मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। मिजोरम ने जोर लगाया छठी अनुसूची में अपना नाम जुड़वाया अपना जोर लगा करके। ठीक है, यहाँ पर मणिपुर की बात नहीं हुई है बिल्कुल। ये 6 अनुसूचियाँ हमने अब तक क्लियर कर ली। उसके बाद में हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची की बात करते हैं हम। 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य के जो कार्य हैं, शक्तियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची बहुत ही अच्छी है। इससे बार बार जो है सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कानून बनाती है और आराम से दोनों अलग अलग केंद्र और राज्य अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है, क्योंकि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होती हैं और सरकारों में मतभेद ना हो, इसलिए उनके विषय, उनके दायित्व बांट दिए गए हैं। उन दायित्वों को 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी सूची जोड़ी गई है? नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। अब हम बात करते हैं संघ सूची की। तो संघ सूची में जब हमारा भारतीय संविधान बना और संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें आज 100 विषय हैं। 3 विषय इसमें जुड़ गए हैं। यानी पूछता है कि 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। और ये पूछता है कितने विषय थे? तो ये थे 97 विषय। उसके बाद राज्य सूची 26 जनवरी 1950, इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। तो जब राज्य सूची 26 जनवरी 1950 को, इसमें कितने 66 विषय, वर्तमान में 61 विषय, यानी 5 विषय इसमें घट गए। उसके बाद समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय इसमें 47 विषय थे। कितने? 47 विषय थे। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, यानी 5 विषय इसमें काउंट हो गए और बढ़ गए। ऐसा इसलिए कि कुछ राज्यों से विषय बढ़ा दिए गए हैं, कुछ में घटा दिए गए। ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, इसलिए जहाँ 97 थे वहाँ 100 हो गए, जहाँ 66 थे वहाँ 61 हो गए, जहाँ 47 थे वहाँ 52 थे। ऐसा इसलिए कभी संशोधन कर करके इनमें विषय घटते बढ़ते रहते हैं। एक शक्ति है अपशिष्ट शक्ति। अपशिष्ट शक्ति की बात करते हैं, ये अलग शक्ति है। ये अपशिष्ट शक्ति है, ये सांसद इस पर कार्य करती है। जैसे हम बात करें इंटरनेट आज बहुत ज़रूरी विषय है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के तहत रह नहीं सकता। इंटरनेट नहीं है तो ज़िंदगी लोगों को कमज़ोर लगती है। तो इंटरनेट विषय किसके माध्यम में आता है? संसद के माध्यम। इस पर संसद कार्य करती है और संसद कार्य नहीं करती है, उस बाद में अपशिष्ट शक्ति पर कौन कार्य करती है? संघ शक्ति कार्य करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाना 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची दोनों की बात की गई है, समवर्ती सूची की बात की गई है, दोनों की शक्तियों के बंटवारे में बात की गई है 7वीं अनुसूची में। उसके बाद में बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में जब हमारा 26 जनवरी 1950 को भारत आज़ाद हुआ था, उस समय हमारी 14 भाषाएँ थी संविधान में 14 भाषाएँ थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद संशोधन कर करके इसमें कुछ भाषाओं को जोड़ दिया गया। ऐसा नहीं कि हर प्रत्येक भाषा को जोड़ दिया गया है। जैसे हरियाणवी भाषा है और भोजपुरी भाषा है, इन बोलियों को हमने नहीं जोड़ा है। लेकिन हाँ, भाषाओं को हमने बोली के आधार पर ही 8वीं अनुसूची में जोड़ा है, लेकिन अभी तक भोजपुरी और हरियाणवी भाषा को हमने इसमें काउंट नहीं किया है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएँ थी। बाद में इसमें जोड़ करके वन जोड़ी, एक भाषा जोड़ी। उसके बाद में इसमें और भाषाएँ जोड़ी, 3 भाषाएँ जोड़ी, उसके बाद फिर 4 जोड़ी। कुल मिला के आज भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाएँ। कितनी भाषाएँ? 22 भाषा भारतीय संविधान में आज हैं। पहले कितनी जोड़ी? 1 जोड़ी। उसके बाद में कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। फिर कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी। कुल मिला के आज 22 भाषा भारतीय संविधान में इस समय है। कब कब जोड़ी गई उनके बारे में भी आज हम बात कर लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ।
जब हमारे भारत में संविधान में संशोधन हुआ 21वां, उसके तहत भारत में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया संशोधन 21 में। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। 1992 में जब संविधान संशोधन हुआ 71वां, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, उन 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 2003 में ये संशोधन हुआ। उसके बाद मैथिली, संथाली और डोंगरी और बोडो, इन 3 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। बहुत ही आसान तरीका है इन्हें याद करने का। 21 संशोधन में 21 बार में संधि भाषा जोड़नी है। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन होता है तो अणा और अणा दोनों में अणा अणा कॉमन है, इसलिए हमें याद रखना है 71वां संविधान संशोधन में कौन से कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली को जोड़ी गई, यानी एक विदेशी भाषा को साथ में जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन में। उसके बाद 72वें संविधान संशोधन की बात करें तो यहाँ पर था और था दोनों में था और था कॉमन है, ठीक है। और वो डोंगरी और बोडो 2 भाषाओं को और इसमें ऐड करके लाई थी 92वां संविधान संशोधन में। इस प्रकार हमने कंप्लीट की 8वीं अनुसूची। जनरली 8वीं अनुसूची से 7वीं अनुसूची के बाद में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। उसके बाद में 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में भारत में 1 साल बाद में ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये भारत का प्रथम संविधान संशोधन था। इससे ये प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो भारत का जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1971 में हुआ था, 1951 में हुआ था, 1951 में भारत का प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत इसमें 284 अधिनियम थे और इस अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस चुनौती के साथ में मतलब इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें चुनौती, इसके विरुद्ध में कोई भी चुनौती न्यायालय में परिवर्तित करने के लिए इस अधिनियम के इस 9वीं अनुसूची में जितने भी अधिनियम हैं उनके तहत में कोई भी चुनौती न्यायालय में हम नहीं दे सकते। इसके तहत हमने 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसको 9वीं अनुसूची को हमने जोड़ा। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं हम। 10वीं अनुसूची में संबंध दल बदल, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। दल बदल क्या है? दल बदल ये है जब किसी पार्टी से कोई नेता, जैसे कांग्रेस और भाजपा, आजकल बहुत सारी पार्टियां भारत में हैं और अलग अलग MP MLA के चुनाव लड़ती हैं। ऐसा कोई भी सदस्य जो MP या MLA बनकर आता है, चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीतने के बाद ये कहता है कि मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगा, अब तो मैं दूसरी पार्टी में जाना चाहता हूँ, तो उसको रोकने के लिए, उसकी सदस्यता को निरस्त करने के लिए 52वां संविधान संशोधन आया 1985 में। ये लागू किया गया था प्रत्येक सदस्य के लिए। जो जिस दल से चुनकर आता है उस दल में रहना पड़ेगा, वो कोई भी दल चेंज करके नहीं आ सकता। इस अनुसूची में हमने जोड़ा 52वें संविधान संशोधन 1985। उसके बाद 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया था, लेकिन ये 1993 में लागू हुआ था। ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायत से संबंधित जो है नियम कानून जोड़े गए। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 73वें संविधान संशोधन 1993। इसमें 29 विषय थे। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज 29 विषयों पर कार्य करती है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ये 1992 में पारित हुआ था और इसने कार्य करना 1993 से शुरू किया था। संविधान संशोधन 73वें के द्वारा पंचायती राज ने 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची की बात करें। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन की बात की गई है, यानी नगर निगम जो होता है ये शहरों में ज़्यादातर होता है। शहरों में ही 10 लाख की ऊपर की आबादी पर स्थानीय स्वशासन का निर्माण होता है। ये संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। इसमें 18 विषय थे। 18 विषय इसमें रखे गए हैं। ये दोनों अनुसूची में 11वीं और 12वीं की बात करें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय हैं और जो 11वीं अनुसूची में उसमें 29 विषय हैं। यानी थोड़ा सा हमें याद रखने वाली बात ये है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं अनुसूची में 18 विषय। 12वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन यानी नगर निगम, नगर निकाय से संबंधित है। यहाँ पर नगर निकाय के जो नियम है, कानून है जिसके तहत कार्य करती है नगर निकाय, तो उसके बारे में बात की गई है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज यानी पंचायत से संबंधित है। इसमें 29 विषय हैं। 29 विषय पर कार्य करेगी पंचायती। ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में शुरू हुआ था, लेकिन आया ये 1992 में है। दोनों ऑप्शन आते हैं, ठीक से ध्यान से लगाना है हमें।
और 12वीं अनुसूची की बात है बताई दिया मैंने। स्थानीय स्वशासन 18 विषय हैं इसमें। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। हमने आज इसमें अनुसूचियों को कंप्लीट किया। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। दोबारा मैंने आपको बताया था जब कोई किताब का पृष्ठ शुरू होता है उसमें उसके सारे किताब के बारे में मुख्य पृष्ठ पर जानकारी दी होती है। प्रथम अनुसूची में देश के राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है, राष्ट्रपति के बारे में बात की है, राज्य के बारे में बात की गई है। द्वितीय अनुसूची में वेतन की बात की गई है, यानी पैसे की बात की गई है। किनके? जो राष्ट्र के पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और उनके भत्ते के बारे में बात की गई है, यानी पैसा दो यानी 2 से हम याद करते हैं वेतन के बारे में। तृतीय अनुसूची की बात करी जो उच्च अधिकारी हैं उनके शपथ के बारे में, तो तृतीय अनुसूची 3 अक्षर हैं तो शपथ हमने याद कर ली। चौथी अनुसूची यहाँ 4 लोग होते हैं, वहाँ सभा जुड़ जाती है, यानी राज्यसभा। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा। यहाँ लोकसभा की बात नहीं हुई, उनके प्रतिनिधित्व की बात हुई है। 5वीं अनुसूची ST SC के प्रशासन के बारे में बात की गई है। यहाँ पर 5 का आकार कैसा होता है? S का आकार होता है, इसलिए हम प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। 6ठी अनुसूची AM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर की बात नहीं हुई यहाँ पर, हमने पहले ही बता दिया है यहाँ पर उसके बारे में। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची यानी केंद्र की, राज्य की शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया है जिससे कि दोनों राज्य केंद्र में कोई मतभेद ना हो। इस प्रकार संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाती हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार का कानून केंद्र सरकार के कानून से मैच करता है तो वहाँ पर संघ का कानून यानी केंद्र का कानून लागू होगा। उसके बाद में इन्हें विषय कितने हैं? संघ सूची में 97 विषय थे जब ये लागू हुई थी, आज वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे जब ये लागू हुई थी, संविधान लागू हुआ था, आज इसमें 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे जब संविधान लागू हुआ, आज इसमें 52 विषय हैं। यानी ये घटते बढ़ते रहते हैं, संविधान संशोधन होता रहता है और ये विषय बढ़ते घटते रहते हैं। 8वीं अनुसूची में जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषाएँ थीं, उसके बाद 1 भाषा बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी। आज संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भोजपुरी, हरियाणवी इस प्रकार की बोलियां हैं, बोलियों के आधार पर ही संविधान में मान्यता दी गई, लेकिन भोजपुरी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये भी हमारे संविधान में जोड़ी हुई भाषा नहीं है। उसके बाद में 9वीं अनुसूची की बात करें, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें 284 विषय हैं। इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, इन विषयों के साथ में हमने 9वीं अनुसूची में इनको शामिल किया है। उसके बाद में दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा हमने। इसमें दल बदल क्या है? दल बदल मैंने बता दिया, कोई भी सदस्य जब कोई भी नेता किसी पार्टी से चुनाव जीत कर आता है, वो अब जीतने के बाद में ये कहता है कि मैं इस पार्टी के साथ नहीं रहूँगा, तो उसके लिए दल बदल कानून लागू होता है। 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित शामिल है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, इसमें 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, इसमें 18 विषय हैं। ये आज हमने अनुसूचियों को पढ़ा है इसमें। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन घंटा उसे दबा दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।